नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस वीडियो में आप सीखेंगे इंस्टाग्राम पर अपने टारगेट ऑडियंस तक बेहतर तरीके से पहुंचने के लिए अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य यूजर्स और अपने टारगेट ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए अपने इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज करना है। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आपको अपने टारगेट ग्रुप के साथ एडवर्टाइज और फोटो पब्लिश और शेयर करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करने की अनुमति देता है। आज आप वेरियस टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपको इंस्टाग्राम पर अपने ब्रांड का सक्सेसफुली एडवर्टाइज करने के लिए अपने इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी। उसके लिए हम ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म कैनवा का उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स हर दिन सोशल मीडिया पर देखी जाने वाले कंटेंट की मात्रा से लगातार ओवरवेल्म्ड रहते हैं। अपने बिजनेस को अलग दिखाने और यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्रिएटिविटी महत्वपूर्ण है। आइए आपके कंप्लीट किए गए प्रोजेक्ट पर एक नजर डालें। अपनी स्क्रीन पर आप अभी एक इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल देख सकते हैं। आज आप सीखेंगे कि अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और बेहतर तरीके से उन तक पहुंचने के लिए अपने इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए एडजस्टमेंट्स कैसे करें। फिर आप सीखेंगे कि इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने के लिए कैनवा से ग्राफिक डिजाइन का उपयोग कैसे करें और इंस्टाग्राम पर पब्लिश करते समय उन्हें अलग दिखाने के लिए अपनी फोटो को कैसे एडिट करें। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा और अपनी प्रोफाइल अपनी स्क्रीन पर देखें। अगर आपने अभी तक लॉग इन नहीं किया है तो कृपया लॉग इन करें। इंस्टाग्राम वेबसाइट पहले से ही लोड होनी चाहिए। इस समय मैं यह बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का उपयोग लिमिटेड है। आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। हालांकि फोटो को केवल मोबाइल ऐप में ही अपलोड और एडिट किया जा सकता है। अपने कंप्यूटर पर इंस्टाग्राम एक्सेस करने से आपको अपना यूजर नेम, अपना बायो, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कुछ अकाउंट सेटिंग एडिट करने की पॉसिबिलिटी मिलती है। यदि आप कभी भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने का निर्णय लेते हैं तो यह डेस्कटॉप वर्जन पर भी पॉसिबल होगा। आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टाग्राम एक्सेस करते समय कंटेंट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और दूसरे यूजर को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको कोई और स्टेप पूरा करना है तो कृपया अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें और अपने फोन पर इंस्टाग्राम ऐप एक्सेस करें। चलिए एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ अब आपको इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी। आप सबसे ऊपर अपना प्रोफाइल नाम चुन सकते हैं। इसमें अधिकतम 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल के लिए अपने बिजनेस नाम को प्रोफाइल नाम के रूप में इस्तेमाल करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। आप अपने ब्रांड से जुड़ा एक शॉर्ट स्लोगन भी चूज कर सकते हैं। जब फॉलोअर सर्च बार का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टाग्राम वास्तव में यूजर नेम और प्रोफाइल नेम के आधार पर रिजल्ट को फिल्टर करेगा। आपका प्रोफाइल नेम आपके यूजर नेम के बराबर नहीं है, जिसे आप यहीं ऊपर देखेंगे। अपनी प्रोफाइल में बदलाव करने के लिए आप किसी भी समय वीडियो को रोक सकते हैं। इसके बाद हम अपनी प्रोफाइल फोटो पर फोकस करेंगे।
आप अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए यहां अपना बिजनेस लोगो या अपना सबसे फेमस प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि इमेज ज्यादातर मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह एक बहुत छोटी इमेज है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुरंत पहचान सकें कि इमेज में क्या है। आपकी प्रोफाइल इमेज का फॉर्मेट कम से कम 110 बाय 110 पिक्सेल का होना चाहिए। अगर आपने फेसबुक के जरिए रजिस्टर किया है तो इंस्टाग्राम अपने आप ही आपके फेसबुक बिजनेस पेज से वही प्रोफाइल फोटो लगा देगा। हालांकि आप बस उस पर क्लिक करके उसे एडिट और रिप्लेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको अपनी बायो में एक लिंक ऐड करने की अनुमति देता है। यहां आप एग्जाम्पल के लिए अपनी कंपनी की वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने इसे ऐड किया है। इसके अलावा अपने बायो में अपना लोकेशन जोड़ने से यूजर्स को आपके बिजनेस लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलेगी। वीडियो को बीच में रोकें और देखें कि जब यूजर आपका पेज खोलते हैं तो आपका बायो वास्तव में कैसा दिखता है। अगर आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है तो उन कंपनियों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें जो आपको या आपके कॉम्पिटिटर्स को इंस्पायर करती हैं। उनकी प्रोफाइल पर नजर डालें और उनकी बायो देखें। उन्होंने क्या जानकारी शामिल की है? यहां मैंने आपको कुछ अलग अलग प्रोफाइल दिखाई हैं। फील फ्री टू कंटिन्यू योर सर्च। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर अपीलिंग इमेजेस को सिलेक्ट और पब्लिश कैसे करें। इसलिए हम कैनवा प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे और विभिन्न एडिटिंग फीचर्स को डिस्कवर करेंगे। इंस्टाग्राम के 1 बिलियन से अधिक मंथली यूजर्स हैं और इनमें से 90% यूजर्स इंस्टाग्राम पर कम से कम एक बिजनेस को फॉलो करते हैं। हर दिन 95 मिलियन फोटो और वीडियो पब्लिश होते हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है और आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे कि मुझे इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर सब कुछ इमेजेस के इर्द गिर्द होता है। एक पहचानने योग्य विजुअल आइडेंटिटी बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसे कंटेंट एरियाज सेट करें जिन्हें आप रोटेट कर सकते हैं। कभी कभी आपका कंटेंट स्पष्ट और चुनने में आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपका बिजनेस कपड़ों का ब्रांड है तो आप अपनी लेटेस्ट क्रिएशंस की इमेजेस पोस्ट करेंगे। यदि आपका बिजनेस एक रेस्तरां है तो आप अपने फॉलोअर्स को अपने द्वारा सर्व किए जाने वाले भोजन को दिखाना चाहेंगे। यहां स्क्रीन पर आप कपकेक की शॉप का उदाहरण देख सकते हैं। अन्य ब्रांडों में इंस्पिरेशन की तलाश करें। आइए एक साथ उदाहरण पर एक नजर डालें। कमर्शियल एयरलाइन एयर फ्रांस ट्रैवल डेस्टिनेशंस अपने विमानों के इंटीरियर भाग और हवाई जहाज की खिड़कियों से बाहर की ओर देखने वाली इमेजेस को पोस्ट करके वेरिएशन पैदा करती है। अब आपकी बारी है। वीडियो को रोकें और उन बिजनेस के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं जो आपको इंस्पायर करते हैं या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज पर पब्लिश्ड फोटो पर करीब से नजर डालें और फॉलोइंग पर फोकस करें। क्या इन बिजनेसेस में बार बार आने वाला कंटेंट है जिसे बदला जा रहा है? क्या बिजनेस एक कंसिस्टेंट विजुअल लुक बनाता है? इसका मतलब है क्या आप एक रंग पैलेट और अदर विजुअल एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हैं जिन्हें फॉलोअर्स तुरंत पहचान लेते हैं? यहां आप एक और उदाहरण देख सकते हैं। अब सोचें कि आपका अपना इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल कैसे सेट किया गया है और उन कंटेंट एरियाज के नोट्स लें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं। अपने फॉलोअर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपीलिंग फोटो पब्लिश करने की आवश्यकता होगी। लेकिन चिंता न करें, आपको फोटोग्राफर होने और प्रोफेशनल इक्विपमेंट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
पिक्चर्स लेते समय आपका स्मार्टफोन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। क्या आपके मन में पहले से ही कोई ऐसी इमेज है जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए उस इमेज पर करीब से नजर डालें। क्या यह पब्लिश होने के लिए तैयार है या इसे एडिट करने की जरूरत है? मैं इमेजेस को एडिट करने और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए कैनवा ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करता हूं, जो आपके बिजनेस को अलग बनाएगा। कैनवा ऐप के साथ आप चलते फिरते भी अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हैं। आइए दूसरे टैब में कैनवा होमपेज खोलें। वेबसाइट www.canva.com है। फिर जब आपके सामने होम पेज दिखाई दे तो सोशल मीडिया पर क्लिक करें और यहीं सबसे ऊपर इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाएं। एक बार क्लिक करें, फिर आप अपने कैनवा वर्कस्पेस पर पहुंच जाएंगे। अपलोड पर क्लिक करके आप अपने कैनवा अकाउंट में मीडिया और फोटो अपलोड कर पाएंगे, ताकि फिर उन तस्वीरों को एडिट कर सकें। यदि आप अभी यह स्टेप पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैनवा कैटलॉग से एडिट करने के लिए कोई फोटो भी चुन सकते हैं। सर्च बार आपको एक मेल खाती हुई फोटो खोजने में मदद करेगा। एक बार जब आपको कोई फोटो मिल जाए, तो उसे अपने वर्कस्पेस पर ड्रैग और ड्रॉप करें। कैनवा अपने आप तस्वीर को क्रॉप कर देगा ताकि उसका साइज इंस्टाग्राम फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाए। फोटो पर डबल क्लिक करके आप जरूरत पड़ने पर स्थिति को फिर से रीएडजस्ट कर पाएंगे। अपनी इमेज को एडिट करने के लिए एडिट इमेज पर क्लिक करें। यहां लेफ्ट ओर आपको न केवल विभिन्न प्रकार के फिल्टर मिलेंगे, बल्कि रीटच फेसेस, ऑटो फोकस सेट करने और मैन्युअल एडजस्टमेंट ऑप्शंस जोड़ने के लिए यूजफुल टूल्स भी मिलेंगे। पिक्चर्स को एडिट करने के लिए कैनवा द्वारा ऑफर्स किए जाने वाले सभी डिफरेंट टूल्स को देखने के लिए अब वीडियो रोकें। एडजस्ट करने के लिए सी ऑल नेक्स्ट पर क्लिक करने की सलाह देता हूं। इससे टूलबार खुल जाएगा जिसमें आपके पास लाइटिंग, कलर और कई अन्य चीजों को एडजस्ट करने के लिए सभी अलग अलग ऑप्शन होंगे। अलग अलग सेटिंग्स के साथ खेलें और कैनवा टूल का उपयोग करके खुद को कंफर्टेबल बनाएं। यदि आप कैप्शन शामिल करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहां किया है, तो बस टेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर रिलेटेड ऑप्शन चुनें और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना कैप्शन जोड़ें। आप फॉन्ट और टेक्स्ट कलर चुन सकते हैं। एक बार जब आप अपने रिजल्ट से हैप्पी हो जाते हैं, तो आप शेयर पर क्लिक करके और फिर डाउनलोड का चयन करके अपनी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मौजूदा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट को अपने कैनवा अकाउंट से कनेक्ट करना भी चुन सकते हैं। इस तरह आप कैनवा वेबसाइट से सीधे अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपना कंटेंट अपलोड कर पाएंगे। इससे समय की बचत होती है और यह बहुत इजी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस! इस वीडियो में हमने सीखा कि अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर अपीलिंग इमेजेस का आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पर अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हैशटैग का यूज कैसे करें। चलिए अपने इंस्टाग्राम ऐप पर वापस आते हैं। यहां आप ऑस्ट्रेलिया विजिट से संबंधित हैशटैग के साथ एक पोस्ट देख सकते हैं। इस इमेज के लिए चुने गए हैशटैग की वैरायटी पर एक नजर डालें। हैशटैग एसईओ की तरह हैं, जो इंस्टाग्राम पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इंस्टाग्राम पर अपनी इमेजेस में हैशटैग जोड़ने से इंस्टाग्राम पर यूजर्स द्वारा आपकी पोस्ट को सर्च करने और व्यू करने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करते हैं और हैशटैग जोड़ते हैं, तो आपकी पोस्ट न केवल फीड में दिखाई देगी, बल्कि कोरस्पॉन्डिंग हैशटैग के जरिए भी देखी जा सकेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे काम करता है। जब आप हैशटैग पर क्लिक करेंगे, तो एक नई विंडो खुलेगी। अब आप इस हैशटैग का उपयोग करके पोस्ट की संख्या और उसी हैशटैग के साथ फर्स्ट पोस्ट देख सकते हैं।
अब सर्च बार पर क्लिक करें और एक कीवर्ड डालें जिसे आप इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं। फिर आपको सबसे पहले संबंधित इंस्टाग्राम पेज दिखाई देगा, लेकिन फिर थोड़ा आगे आपको वास्तव में इस मिलते जुलते नाम वाला हैशटैग भी दिखाई देगा। हैशटैग पर क्लिक करने पर आपको संबंधित हैशटैग पेज पर भेज दिया जाएगा। नाउ अपने बिजनेस से मेल खाने वाले हैशटैग खोजें। आपको रेलेवेंट हैशटैग की एक लिस्ट बनानी होगी जिसे आप अपनी पोस्ट पर ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड के बारे में सोचें और उन्हें इंस्टाग्राम पर खोजें। एक नए टैब में वेबसाइट metahashtags.com एंटर करें। पेज के बीच में आपको सर्च बार दिखाई देगा। यहां आप अपनी पसंद का कोई भी कीवर्ड या हैशटैग डाल सकते हैं। चलिए इसे आजमाते हैं और कीवर्ड डालते हैं। फिर जेनरेट हैशटैग पर क्लिक करें। फिर आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा जो आपको आपके टॉपिक से मेल खाने वाले कई सिमिलर हैशटैग दिखाएगा। सबसे ऊपर आपको वह हैशटैग दिखाई देगा जिसे आपने एंटर किया था और उसके नीचे इस हैशटैग का उपयोग करके पोस्ट की संख्या। मेरी खोज से आप बता सकते हैं कि जनरल हैशटैग वेकेशन बहुत जेनेरिक और वाइड स्प्रेड है। इस हैशटैग का उपयोग करने वाले 137 मिलियन से अधिक पोस्ट के साथ अलग दिखना मुश्किल है। यूजर्स द्वारा नोटिक होने के लिए आपको अपने हैशटैग के साथ स्पेसिफिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हैशटैग समर वेकेशन सोशल मीडिया पर कम रिप्रेजेंट करता है। 137 मिलियन की तुलना में केवल 4 मिलियन पोस्ट हैं। अब आपकी बारी है। मेटा हैशटैग लोकेटर की मदद से अपने पसंदीदा हैशटैग की लिस्ट पूरी करें। अपने बिजनेस और अपनी पोस्ट के लिए रिलेटेड हैशटैग को सॉर्ट करने के लिए अपना समय लें। हो सकता है कि आपको कुछ नए सजेशंस मिलें। इसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम टैब पर वापस जा सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हर पोस्ट में 30 हैशटैग तक की जगह है। आपको एक ब्रांडेड हैशटैग बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। यह एक ऐसा हैशटैग है जिसका आपके बिजनेस से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए यह आपकी कंपनी का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम या मार्केटिंग स्लोगन हो सकता है। ब्रांडेड हैशटैग आपके फॉलोअर्स और आपके बिजनेस के बीच सीधा संबंध बनाते हैं। आप अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकते हैं। आप अपने बायो में अपना ब्रांडेड हैशटैग भी जोड़ सकते हैं। यहां आप स्क्रीन पर कपकेक बेकरी टोटली कपकेक का एक उदाहरण देख सकते हैं। अपने पोस्ट में वे ब्रांडेड हैशटैग टोटली कपकेक का उपयोग करते हैं। अपने बिजनेस के लिए ब्रांडेड हैशटैग के बारे में सोचने और उन्हें अपनी लिस्ट में जोड़ने के लिए अब वीडियो को रोकें। आप अपने हैशटैग जोड़ने के लिए हमेशा लिस्ट को अपने पास रखें। बधाई हो! इस कार्य में आपने सीखा कि आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम स्टोरीज को डिस्कवर करेंगे और कैनवा के साथ आपकी पहली स्टोरी डिजाइन करेंगे। इंस्टाग्राम स्टोरीज क्या हैं? इंस्टाग्राम पर कंटेंट पब्लिश करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। अभी आपके सामने एक इंस्टाग्राम पोस्ट दिख रही है। इसे आपके बिजनेस के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया जाएगा। आपके पास स्टोरी बनाने का ऑप्शन भी है। जब कोई स्टोरी पोस्ट करता है तो आप देखेंगे कि कंपनी के लोगों के चारों ओर एक घेरा है। एक बार जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुलेगी और आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखेंगी जिन्हें कंपनी ने पोस्ट किया है। आप छोटे एरो पर क्लिक करके अगले पेज पर भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरीज 24 घंटे तक दिखाई देंगी और फिर अपने आप गायब हो जाएंगी। स्टोरीज आपको न केवल अपने टारगेट ऑडियंस के साथ बेहतरीन इमेजेस साझा करने का मौका देती हैं,
बल्कि आपके बिजनेस और ब्रांड से संबंधित स्नैपशॉट भी देती हैं। ये शॉर्ट वीडियो की तस्वीरें एक नए ट्रेंड को फॉलो करती हैं। ऐसे शॉर्ट लिव्ड मोमेंट्स शेयर करें जिन्हें परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तव में ऑथेंटिक हैं। अपने पसंदीदा बिजनेस पेज पर एक नजर डालें। उन्हें खोजने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल करें और फिर देखें कि क्या वे अभी कोई स्टोरी शो कर रहे हैं। उनके पास क्या कंटेंट है? वे अपने फॉलोअर्स के साथ क्या शेयर कर रहे हैं? अपनी खुद की इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए प्रेरणा जुटाना शुरू करें। मैं यह बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम के डेस्कटॉप वर्जन का इस्तेमाल करते समय स्टोरीज पोस्ट और शेयर नहीं कर सकते। आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐप एक्सेस करना होगा और फिर ऊपरी दाएं कोने में छोटे प्लस चिन्ह पर क्लिक करना होगा। अब हम कैनवा होम पेज पर वापस आएंगे जिसका हमने पहले इस्तेमाल किया था। अगर आपको होम पेज दिखाई नहीं दे रहा है तो बस ऊपरी बाएं कोने में कैनवा बटन पर क्लिक करें। यदि आप अब लॉग इन नहीं हैं तो लॉग इन करें। आपको अपनी स्क्रीन पर कैनवा होम पेज दिखाई देना चाहिए। ऊपरी बाएं कोने में टेम्पलेट पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन सूची से इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑप्शन चुनें। एक नई स्क्रीन खुलेगी और आपको इस श्रेणी में कैनवा द्वारा ऑफर्स किए जाने वाले सभी अलग अलग टेम्पलेट दिखाई देंगे। लेफ्ट ओर कई अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन्हें आप अपनी सर्च और रिजल्ट को सीमित करने के लिए चुन सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कुछ टेम्पलेट फ्री यूज के लिए नहीं हैं, इसलिए आपको फ्री पर क्लिक करना होगा। फोटो कैटेगरी आपको केवल वे टेम्पलेट दिखाएगी जो आपको इमेजेस को शामिल करने की अनुमति देते हैं। देखें कि क्या पेश किया जा रहा है। एक बार जब आप एक टेम्पलेट चुन लेते हैं जिसे आप यूज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं। आप इसे इस टाइटल को खोजकर फाइंड कर सकते हैं। अब आप खुद को अपने कैनवा वर्कस्पेस में पाएंगे और अपनी पसंद के टेम्पलेट को एडिट करना शुरू कर सकते हैं। इमेजेस को बदलने के लिए या तो कैनवा कैटलॉग से फोटो का यूज करें या अपने कैनवा अकाउंट में अपलोड की गई इमेजेस का यूज करें। एग्जाम्पल के लिए मैं इन इमेजेस का यूज करने जा रहा हूं जिन्हें मैंने अपलोड किया है। बस उन्हें अपने टेम्पलेट के अंदर ड्रैग और ड्रॉप करें। अगर आपके टेम्पलेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं तो बस डिलीट पर क्लिक करें। साथ ही अपने टेम्पलेट में टेक्स्ट को बदलें। अगर आप चाहें तो आप कलर बदलने का ऑप्शन चुन सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करने के लिए तैयार है। ऊपरी राइट कोने में शेयर बटन पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड विकल्प चुनें। अब आप अपनी स्टोरी डाउनलोड कर पाएंगे। कैनवा एक और बढ़िया फीचर भी देता है। सोशल पर शेयर करें पर क्लिक करें और फिर इंस्टाग्राम ऑप्शन चुनें। अगर आपका अकाउंट कनेक्ट है तो एक क्यूआर कोड दिखाई देगा जिसे आप स्कैन करके सीधे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं। स्टोरी में आप फोटो या वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो की अधिकतम लंबाई 15 सेकंड है। बधाई हो! इस वीडियो में आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज की खोज की और कैनवा के साथ अपनी पहली स्टोरी डिजाइन की। इस वीडियो को देख वेलकम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने सोशल मीडिया कैलेंडर को कैसे भरें और अपने अगले इंस्टाग्राम पोस्ट को कैसे शेड्यूल करें। सोशल मीडिया कैलेंडर आपको अपने आगामी सोशल मीडिया पब्लिकेशंस का ओवरव्यू देता है। अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर कंटेंट को शेड्यूल करना इंपॉर्टेंट है और आपको आगे का प्लान बनाने में मदद करता है। आप अपनी कंटेंट का प्लान बनाना चाहेंगे और उसे सोच समझकर शेड्यूल करना चाहेंगे। सोशल मीडिया कैलेंडर बनाने के लिए आप स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं।
यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसे आप hootsuite.com पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक फ्री सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर का एग्जाम्पल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। आप अपने कंटेंट को पब्लिश करने के लिए एग्जैक्ट टाइम और डे शामिल करना चाहेंगे क्योंकि यह बहुत मायने रखता है। अपने बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए पोस्ट करने के लिए सप्ताह के बेस्ट डेज और समय का एनालिस करने में कुछ समय लगाएं। ग्लोबल इवेंट्स को भी ध्यान में रखें जो आपके इंडस्ट्री और आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। यदि आप एग्जाम्पल के लिए एक स्पोर्ट्स शॉप के ओनर हैं तो आप सुपर बोल जैसी डेट्स को ध्यान में रखना चाहेंगे। बेशक आप किसी भी तरह के कैलेंडर या जैसा कि मैंने कहा स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज हम इस प्रोजेक्ट में पहले से ही कैनवा के साथ काम कर चुके हैं तो चलिए उनके कैलेंडर टेम्पलेट में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। अपने कैनवा होम पेज पर वापस लौटें और सर्च बार में वीकली कैलेंडर टाइप करें। कैनवा द्वारा दिए जाने वाले सभी उपलब्ध टेम्पलेट के साथ एक नई विंडो खुलेगी। आप अपनी पसंद का कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस कलरफुल इलस्ट्रेटेड वीकली कैलेंडर का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले हम उन सभी मंथ्स को हटा देंगे जिनकी हमें अभी जरूरत नहीं है। एक महीना चुनें और फिर उसे 2-3 बार डुप्लीकेट करें ताकि आपके पास महीने के सभी वीक भर जाएं। फिर और पेज बनाने के लिए डुप्लीकेट पर क्लिक करें। हमें महीने के 4 वीक्स के लिए कुल 4 की जरूरत है। इस बारे में सोचें कि आप कितनी बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की योजना बनाते हैं और थीम के हिसाब से अपने दिन की योजना बनाते हैं। जैसे एजुकेशन, प्रमोशन, एंटरटेनमेंट हो सकता है। अपने थीम के बारे में सोचने के लिए वीडियो को रोकें और उन्हें कोरस्पॉन्डिंग डेज में जोड़ें। इस तरह आप एग्जाम्पल के लिए हर बुधवार को प्रमोशन पोस्ट करने का फैसला कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम कंटेंट अपलोड किया है जिसे हमने पहले बनाया था। इस तरह से मैं अब अपने सोशल मीडिया कैलेंडर में इमेज जोड़ सकता हूं और वास्तव में अपने आगामी कंटेंट की पिक्चर देख सकता हूं। अपना सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाने और एडिट करने के लिए अपना समय लें। इस स्टेप को पूरा करने के लिए वीडियो को रोकें और कोई भी इम्पोर्टेंट फीचर्स और इंफॉर्मेशन जोड़ें जिसे आप इंक्लूड करना चाहते हैं। याद रखें कि यह एक एग्जाम्पल है और आपके रिजल्ट बहुत अलग दिख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने सीखा कि अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए।